भाजपा एमएलसी शैलेंद्र सिंह का सार्वजनिक मंच पर छलका दर्द, जनपद अमेठी के अधिकारी सुनते नहीं। शुक्रवार को विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र सिंह का अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर सार्वजनिक मंच पर दर्द छलक पड़ा। बीजेपी नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में ऐसे अधिकारी हैं जो उच्च अधिकारियों के निर्देश का हवाला देकर बात नहीं सुनते हैं। उन्होंने पीड़ितों के साथ अधिकारियों पर न्याय न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ एक एसडीएम है जो फोन करने पर कभी डीएम साहब का नाम लेते हैं, कभी एडीएम साहब का नाम लेते हैं, कभी पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों का नाम ले लेते हैं, कहते हैं कि उनका फोन आया है तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस सीट पर बैठा है उसको अपने हिसाब से न्याय उचित निर्णय लेना चाहिए। एक प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हमने एसडीएम साहब के पास एक पीड़ित महिला के पति को भेजा था, जबकि एसडीएम ने उक्त मामले में एडीएम का हवाला दिया। जब इस संबंध में एडीएम साहब से कहा तो बताया कि मुझे इस प्रकरण में कोई जानकारी नहीं है, हमने किसी को कोई फोन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि मेरी जिज्ञासा है कि क्या यह उचित है या अनुचित, इससे मुझे अवगत कराया जाए। क्या कोई भटक रहा है जो उसे कागजात मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। उसे क्यों निर्णय नहीं करने दिया जा रहा है। दोनों बिंदुओं पर आप लोग जांच करवाएं। मीडिया से बातचीत के दौरान विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र सिंह ने कहा कि अभी हमने 2 मामलों का उदाहरण दिया है, जिसमें एक मामला टांडा ग्राम सभा के भाले सुल्तान थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, दूसरा मामला जामो थाना क्षेत्र के चिटौला गांव का है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, दोनों मामलों में प्रशासन द्वारा नाजायज काम किया गया है। पीड़ितों के साथ उत्पीड़न हुआ है। उनका आरोप है कि 2 लोगों को छोड़ दिया गया और 2 लोगों को जेल भेज दिया गया। इस बारे में प्रशासन से उचित न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि टांडा गांव की एक महिला दर-दर भटक रही है, उसकी जमीन है फिर भी निर्माण नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित महिला प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यह जानकारी चाहती है कि स्टे है कि नहीं है तो इसे उनको उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगे से ये सब लोग ठीक हो जाएंगे। जो मन में पीड़ा थी मेरे, आज उसको मैंने व्यक्त किया है। एटीएम की मिली भगत, अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या न्याय दिलाएंगे लोग बागी को। 2 को जेल भेजने का काम दिया, 2 को अदालत से छोड़ दिया। ये कैसा न्याय है, ये मैं नहीं समझ पा रहा। और हमको लगता है 151 था वो। इसको अभी पुलिस अधीक्षक महोदय हमारी बैठी है, हमारी एडीएम साहब बैठी, इस पर भी आपको गहन विचार विमर्श करने की जरूरत है। और दूसरी चीज, मेरी जिज्ञासा मैं आप सब लोगों को जानना चाहता हूं इस खुले मंच से, 151 में क्या दोनों पक्षों को चालान करना उचित है या अनुचित है? या जो दोषी व्यक्ति उसको जेल भेजा जाए या न भेजा जाए, या सबको जेल भेज दिया जाए, कहां तक उचित अनुचित? इसको आप सब लोगों को समीक्षा करनी चाहिए, आप सब लोगों को तय करने की जरूरत है इस बात की। इसकी आप लोगों को जिले स्तर पर, थाने और तहसील स्तर पर समीक्षा करने की जरूरत है कि अपना पुलिस अधीक्षक महोदय पे जो उचित है, जो न्याय संगत, वो कार्य आपके स्तर से करने की जरूरत होनी चाहिए। जगदीशपुर भाले सुल्तान थाना एक पड़ता है, वहां पे एक ग्राम पंचायत है टांडा। एक मामला है किरण सिंह बनाम उदय भान। वादी 8-10 दिन से टहल रहा है, मुसाफिर खाना वैसी एटीएम है। उनको अगर कोई जनप्रतिनिधि फोन करता है तो सीधे तौर पर कहीं डीएम साहब नाम ले लेंगे, कहीं एडीएम साहब का नाम ले लेंगे, कहीं पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी का नाम ले लेंगे। तो उनका फोन आया तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अरे मेरे भैया आप कि वहां बैठी हैं, आप अपने मन से कोई काम करिए। तो टांडा की प्रकरण जो है, मैंने एडीएम साहब से बात किया और एडीएम साहब के पास किरण सिंह के पति को मैंने भेजा। एडीएम साहब का यह कहना था कि मुझको कोई जानकारी, मैंने कोई फोन नहीं किया।
और वो किरण सिंह आज एक हफ्ते से मोहम्मद असलम के न्यायालय में और एसडीएम साहब के न्यायालय में, एसडीएम साहब तो कल का ट्रांसफर हो गए, यहाँ से रिलीव हो जाएंगी जैसे मुझको जानकारी मिली। और मोहम्मद असलम ये कह रहे हैं कि हम कोई कागजात स्टे है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, तारीख आज शायद है, आज तारीख के दिन में। क्या ये भी उचित है अनुचित, इसके बारे में मेरी जिज्ञासा है, मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा। कोई अगर भटक रहा है उसको कागजात मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये भी एक प्रश्न है। और किरण सिंह का पक्ष मजबूत है, उसको निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है। इन दोनों बिंदुओं की आप लोग जांच कराइए। हमारी कप्तान साहब भी बैठी हैं और हमारी मीडियम साहब भी बैठे हैं। ये दोनों जो घटनाएं हैं सही है गलत, और इसकी जांच करा करके उसको भी सूचित करने का काम करेगा। आदरणीय राकेश भाई को भी सब सूचित करिएगा, क्योंकि हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं। और ये भी सही है, मेरा अपना मानना, मैं बहुत दावे के साथ इस बात पर, क्योंकि हम लोग भी फील्ड में रहते हैं, फील्ड में हम ही जनता के बीच में रहते हैं, हम लोग भी दिन भर रात यही सब काम करते हैं। इसको भी आपको देखने की जरूरत है। आपने एक मुद्दा उठाया है कि पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। आप जनप्रतिनिधि हैं अमेठी सुल्तानपुर के, तो क्या अनुभव करते हैं कि अमेठी जनपद में पीड़ितों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? अभी मैंने 2 उदाहरण दिया। एक ग्राम पंचायत टांडा, एक ग्राम पंचायत टांडा, जो एनएचआई फलक है ना, वो थाना भाले सुल्तान, या तो हमको समझ दीजिए, और एक ग्राम पंचायत चिटौला, थाना जामो। 2 उदाहरण मैंने दिया और दोनों में प्रशासन द्वारा उनके साथ नाजायज कार्य किया गया। तो हमसे ही कहा गया कि गर्मी उनके साथ फूल के आगे कुछ डाल दिया, उत्पीड़न हुआ, ठंडी बहुत लागत है, फूल का 2 को छोड़ दिया गया, 2 को जेल भेज दिया गया। जो काम सेंट्रल का है उसको इस बारे में मैंने जो हमसे प्रशासन से न्यायोचित जांच कराने की मांग किया है। तो इसको भी एक कापी हमको देंगे, एक कापी राकेश सिंह को देंगे। तो है अभी और टाना में किरण सिंह दर दर भटक रही है, फर्क है, स्टेट की उसकी जमीन अपना निर्माण नहीं कर पा रही है। वो बात कर सकते जाती है न्यायालय में, लेकिन मोहम्मद असलम साहब हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो कुछ बताने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि हम तारीख पड़ेगी तब बताएंगे, इसके पहले स्टे है कि नहीं है मैं नहीं बताऊंगा। और अगर किरण सिंह जी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मांगना चाहती है स्टे है कि नहीं है, तो मिलना चाहिए उनको, ये अच्छी बात है। लेकिन 10 दिन टाला ने, आज देखिए तारीख थी, क्या हुआ क्या नहीं, तो शाम तक पता लगा। जिस तरीके से आपने अधिकारियों के संज्ञान में लाया है बातें, तो कहीं न कहीं अपने आप में बड़ी बात है कि अधिकारी अगर एक तरीके से जनप्रतिनिधियों की बात सुनेंगे तो आगे किस तरीके से आगे तो ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन आज जो मन में पीड़ा थी मेरे, उसको मैंने व्यक्त किया। लेकिन आप भी मानते हैं कि पीड़ितों को अमेठी जनपद में न्याय नहीं मिला? ऐसा मैंने 2 उदाहरण दिया, ये सब की बात नहीं है, इस सब की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने 2 पीड़ित पक्ष के लोगों की बात किया है, उस समय अधिकारी लोग उसी 2 मामले सजग हो जाएंगे और पूरे जनपद में अच्छा कार्य करने का प्रयास करें ईमानदारी के साथ। ये मेरे ध्येय है।